आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज यदि उसके पास दो प्रॉपर्टी रहेगा, क्या प्रॉपर्टी रहेगा? पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए ऑक्यूपाइज स्पेस, दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके पास डेफिनिट शेप। अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी चीज पर है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ खाली जगह ले रहा है, ये खाली जगह, ये हो गया सरफेस, लेकिन ये जो हो गया ये हमारे पास जो है इधर खाली जगह। तो हालांकि यहाँ पर तो एयर है इसलिए इसको तो 100% खाली जगह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्पेस में जो है स्पेस जगह अंतरिक्ष में, तो वहां पर उस जगह को हम लोग खाली जगह बोल सकते हैं। तो कोई भी सॉलिड वो क्या करेगा? स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब खाली जगह को लेगा ही, और उसका डिफरेंट शेप होगा। कहने का मतलब वो शेप चेंज होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, बिकॉज ये शेप चेंज ही नहीं हो रहा है। और ये कितना जगह लिया है? इतना बड़ा जगह ले लिया, यहाँ पर ये इतना बड़ा जगह तो ले लिया, स्पेस ले लिया। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड में कितना सरफेस है? सरफेस मतलब यह जगह हो गया, ये खाली जगह था, ये मतलब स्पेस था, और ये जगह हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसे पूछा जाएगा कि इसका कितना सरफेस एरिया, तो मतलब एक तरह से इसको समझ सकते हैं कि इसमें पेंटिंग करने के लिए कितना जगह है, ये हो गया दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ये दोनों डेफिनेशन हम लोग को समझना। तो हम लोग कुछ सॉलिड्स का फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का। अब नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम किसको बोलेंगे हम लोग? ये जो खाली जगह जो लिया ना, वो स्पेस, खाली स्थान, खाली जगह, स्पेस, उसको जिस चीज में मीजर किया जाता है, जैसे ये हुआ लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर स्केल का यूज करते हैं। उसी तरह ये स्पेस, खाली जगह, स्पेस को मेजर जिस चीज में करते हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब वॉल्यूम क्या करेगा? किसी भी सॉलिड का कितना स्पेस है उसको मेजर करके निकाल के देगा। तो हम लोग कुछ का फॉर्मूला निकालते हैं। फर्स्ट हम लोग सॉलिड शेप देखते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले क्यूबॉइड को पहचानने का तरीका समझना पड़ेगा। क्यूबॉइड, बहुत सारा बॉक्स क्यूबॉइड का फॉर्म में होता है। क्यूबॉइड का क्या होता है? एक आता है लेंथ, एक आता है ब्रेथ, एक आता है उसका हाइट। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ, ये हाइट हो गया। इसमें क्या पहचानना है हम लोग को कि क्यूबॉइड में नॉर्मल जनरली क्या होता है क्यूबॉइड में कि एल बी और एच ये जो है कोई दो बराबर नहीं होगा। हो सकता है एल और बी बराबर ना हो, या फिर हो सकता है कि एल बराबर भी हो जाए लेकिन एच बराबर ना हो, या फिर हो सकता है कि एल बराबर एच हो जाए लेकिन बी के बराबर ना हो। ऐसा संभावना हो सकता है। मतलब कम से कम कोई दो बराबर नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोल देंगे। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ इतना थोड़ा सा नहीं चलेगा, और भी क्या होना चाहिए? ये सब क्या होना चाहिए? सब का सब 90 डिग्री होना चाहिए। एल के साथ ये भी, ये एच ही हुआ ना, ये भी एच ही हुआ, ये भी क्या हुआ? एच हुआ, ये भी एच हुआ। तो एल के साथ एच कितना डिग्री? 90 डिग्री पर। एच के साथ बी कितना डिग्री? 90 डिग्री पर। हर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होगा। एल का बी के साथ, जैसे ये हुआ, ये बी हुआ, ये एल हुआ, तो बी का एल के साथ ई भी 90 डिग्री। मतलब इधर में जो नीचे तरफ होगा, नीचे जो फर्श है, एल और बी 90 डिग्री। दैट इज मैथमेटिकली एल इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू एच, एच इज परपेंडिकुलर टू एल। हर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। अब हम लोग देख देते हैं क्यूबॉइड का जो है अंदर में कितना जगह है। जैसे उसके अंदर में मान लीजिए हम लोग चावल डालेंगे, उसके अंदर में कितना चावल आ सकता है, ठीक है, या फिर कितना ज्यादा एयर आ सकता है उसके अंदर में, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो मतलब साइड कितना पेंट कर सकते हैं, ये हो गया। साइड का एरिया, जितना भी साइड करे सब एरिया को जोड़ना पड़ेगा। सरफेस सारा सरफेस को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इसका वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या दिए वॉल्यूम का? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिए हम लोग कि उसके अंदर का कितना जगह है। तो सबसे पहले तो हम लोग को वॉल्यूम को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कितना सारा जगह को बोले कि ये एक वॉल्यूम के बराबर होगा, कितना सारा जगह को एक वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या? इफ अ क्यूब
कीवर्ड्स के पहले हमको क्यूब समझना पड़ेगा, तब ज्यादा बेटर नहीं। क्यूब का क्या प्रॉपर्टी होगा, जैसे इसमें एल बी इस में से कोई एक बराबर नहीं था, सारा कंडीशन सेम रहेगा क्यूब में, लेकिन उसमें एक और भी कंडीशन रहेगा एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, सारा का सारा एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक, सारा का सारा एक दूसरे से बराबर होगा, करे मतलब उसका शेप कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, सब साइड सबको यही मान लेते हैं, सारा साइड एक दूसरे से बराबर होगा, बाकी सब वही कंडीशन, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ए इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्यूब में सारा साइड्स इक्वल रहेगा, सारा साइड से इक्वल रहेगा। इफ अ क्यूब हैज एज लेंथ ऑफ 1 यूनिट, अगर किसी क्यूब का एज लेंथ 1 यूनिट माने मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है, अगर किसी क्यूब का एज लेंथ है 1 यूनिट, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 क्यूबिक यूनिट, हमेशा उसका क्यूब वॉल्यूम कितना माना जाएगा, 1 क्यूबिक यूनिट माना जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम को किसके हिसाब से मापेंगे, क्यूबिक यूनिट के हिसाब से मापेंगे, क्यूब का हेड लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर एक क्यूब है और यदि उसका हर एक साइड लेंथ 1 1 1 करके है, वो जितना भी जगह घेरेगा, खाली जगह, जितना भी खाली जगह घेरेगा, उसको हम लोग मानेंगे कि वो कितना वॉल्यूम घेरा, 1 क्यूब, क्योंकि एक क्यूब से बना है ना, 1 क्यूबिक यूनिट मतलब इसी से अब मापा जाएगा। ठीक है, ये जितना जगह घेरा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्यूबिक यूनिट। अब जो भी फॉर्मूला जिधर भी निकालेंगे हम लोग इसी को मतलब इसी को बेसिक मानते हुए चलेंगे, इसी के थ्रू से हम लोग फॉर्मूला निकालते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं ना कि लंबाई को मापने के लिए मान लिया कि हाँ भैया यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान के चलेंगे दिस इज 1 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ ये कहलाएगा 1 मीटर, लेंथ का ऐसे समझते हैं, ये कहलाएगा 1 मीटर, हम लोग अपने से फिक्स कर दिए। हाँ, अब दुनिया में जो भी मापा जाएगा इतना बड़ा जो होगा वो 1 मीटर होगा, वो डिफाइन कर दे कि यहाँ से इतना लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है अब इसे इसको 100 भाग में पार्ट करेंगे तो उसका 1 सेंटीमीटर, लेकिन मेन क्या था, मेन तो स्टार्टिंग यही ना था, इसी के थ्रू से ना, हम उसको जितना पार्ट करेंगे वो अलग हो जाएगा। उसी हिसाब से जो है ये वॉल्यूम का होगा कि ये अब जैसे हमको मापना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेंथ अगर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ लेंथ 5 लिए, 4 लिए, यहाँ पर 3 लिए, फॉर एग्जांपल लेंथ ब्रेथ हाइट लेंगे। ठीक है, अब हमको मापना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। कहने का मतलब है इस तरह का क्यूब इसमें क्या को सेट होगा, जैक को क्यूब इसमें सेट हो गया उतने क्यूब भी बोल देंगे। समझ में आई बात, इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कैसे कि वॉल्यूम निकाला जाता है। या फिर एक तरीका इतना भी है कि इस क्यूब से पानी उठा के इसमें डाल लेंगे, जितना बार डलाएगा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उतना से हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए, इसका वॉल्यूम जो है मान लीजिए 60, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह का क्यूब इसमें 60 को सेट होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का क्यूब जो है मतलब इसमें अगर डालेंगे तो 60 तो क्यूब पूरा एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा, ना आगे ऊपर भाएगा ना नीचे भाएगा। समझ में आएगी बात। या फिर इस तरह क्यूब से हम 60 बार पानी डालेंगे तो पूरा एकदम ब्रीम का लेवल तक पूरा भर जाएगा। ये हुआ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब इसी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट से जो है वो आगे बढ़े। कोई मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको शुरू में तो एक डेफिनेशन लेना पड़ता है, जिससे न्यूटन लिया था फोर्स इक्वल टू के एम ए, उसका था ना कॉन्स्टेंट के एम ए। तो शुरू में माना था यदि मास 1 हो जाए, 1 kg हो जाए, एक्सेलरेशन 1 हो जाए, तो हम लोग मानेंगे कि उससे जितना फोर्स आएगा उसको हम लोग मानेंगे कि दैट इज 1 न्यूटन। ठीक है, उसी के बेसिस पर जो है के का मान 1 निकाल दिया था। यदि मास 1 हो जाए, एक्सेलरेशन 1 हो जाए, तो फोर्स भी 1 लेंगे, के का मान कितना निकला, 1 निकला। सेम हिसाब से अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1 यूनिट का अगर कोई क्यूब रहेगा तो उसका वॉल्यूम कितना माना जाएगा, 1 क्यूबिक यूनिट। मान लिया जाए अगर हमारे पास यूनिट यहां सेंटीमीटर रहता, अगर सेंटीमीटर रहता, इसको कैसे करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब्ड, इसको पढ़ेंगे सेंटीमीटर क्यूब्ड या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर,
दो तरीके से पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब्ड या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब हम लोग निकालते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। इसको निकालने के पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ये था 5, ये था 4, ये था 3। अब हमको करना क्या है कि हमको पता करना कि इस तरह का क्यूब इसमें कैठो सेट होगा, जेठो सेट होगा, उतना वॉल्यूम हो गया। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, ध्यान देने वाली बात कैसे है। ये 3 है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक 1 1 1 में हो जाएगा। अभी 4 है तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट में हो गया डिवाइड। यहाँ पर 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 हो गया, 5 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ऐसे कि हम लोग मिलाते जाएंगे, मतलब यहां से एकदम इसको कट कर दिए, फिर यहां से इसको कट कर दिए, फिर इसके हिसाब से कट करेंगे हम लोग, ऐसे करके कट करते जाएंगे हम लोग, ऐसे करके 4 बार बन जाएगा, ऐसे करके ये ऐसे करके कट हो जाएगा ऐसे करके। अब यहां पर जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूब सब गिनेंगे, क्या ठो क्यूब इसमें लगा हुआ है। हम लोग थोड़ा सा और छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ज्यादा बेटर समझने के लिए छोटा वाला एग्जांपल लिया। इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 2, इसको भी 2 ही ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 1 हो गया, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में कर दिया, 1 1 हो गया, इसको 3 इक्वल पार्ट में कर दिया, 1 1 1। ठीक, अब इसके हिसाब से पूरा यहाँ ज्वाइन कर दिए, इसके हिसाब से यहाँ पर पूरा ज्वाइन कर दिए, अब इसके हिसाब से यहाँ पूरा ज्वाइन कर दिए, अब इधर से यहाँ ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ ज्वाइन कर दिया। ऐसे टाइप का आ गया। अब नीचे में क्या ठो क्यूब होगा, उसका एक डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। नीचे में क्या ठो क्यूब आएगा, नीचे में जो क्यूब आएगा जैसे नीचे मेरा कितना है, ये 3 है, ये मेरा 2 है, ये हम लोग इतना थोड़ा पार्ट लिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट, 1 2 3 हो गया, सब बढ़ गया, 1 1 1 में बढ़ गया, और ये हो गया, ये ऐसे आ गया। अब ये 2 पार्ट से 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, ये हो गया। इसमें हम लोग आराम से देख सकते हैं कि क्या क्यूब इसमें सेट खाएगा, 1 2 3 और से ठीक पीछे 4 5 6 होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 6 क्यूबिक, अगर सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर क्यूब या 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इसमें 6 ठो 1 बाय 1 का क्यूब इसमें सेट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां तक तो यहाँ 1 तक तो कितना हुआ था, 6 हुआ था, और सेम हिसाब ऊपर में हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इसमें क्या होगा, 12 हो जाएगा। उसी हिसाब से यहां पर देखेंगे तो हमारे पास कितना सारा था, ठीक, मान लीजिए 2, ये था 3, अब इसको 5 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 हो गया, दिस इज 2, 3 पार्ट। अब सबसे नीचे वाला देखो, 1 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 1 1 1 हो गया। सबसे नीचे वाला देख लेते हैं, सबसे नीचे वाला में कितना सारा आएगा, नीचे वाला में जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा मेरा,
1 2 3 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा जैसे मेरा 2, यहाँ 2 है 1 1 करके ये जैसे कि चले गया। इसे हम लोग देख सकते हैं कितना सा आएगा, 1 हो गया। तो इधर में कितना क्यूब हुआ, 1 2 3 4 5 5 इधर का डबल हो गया, 5 दूनी 10, मतलब सबसे नीचे वाला में 10 ठो क्यूब खाया सेटिंग, बीच वाला में 10 ठो, इसमें भी 10 ठो, तो कुल मिला के कितना सारा हुआ 30 ठो हो जाएगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 क्यूबिक यूनिट, 30 cubic units, 30 such cubes can be set in this cuboid। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 5 2 3 हम लोग जोड़ के कितना है 30 आया, 5 2 3 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी 30 ही आएगा। तो हुआ कैसे करके, यहां पर इस पहला रो में क्या था 5 ठो था क्यूब, क्यूब 5 ठो क्यूब था, ठीक रिपीट हो गया इधर 2 बार, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, इसलिए क्या हुआ 2 बार रिपीट हुआ। और इस तरह ऊंचाई में 3 बार हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 था, इसलिए सारा का सारा चीज क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए जनरल अगर फॉर्मूला हम लोग इसका लिखेंगे, का वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा L गुना V गुना H, मतलब इतना सारा फोटो बनाने का हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट L इंटू B इंटू H कर देंगे, काम मेरा बन जाएगा। पता चल जाएगा क्या टू क्यूब उसमें सेट करेंगे तो काम आ जाएगा, क्या कुछ सेट कर सकते हैं। ये हो गया वॉल्यूम का केस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सरफेस एरिया में।